मेरठ में जो हुआ वो हम सब ने देखा। अब खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। घटनाक्रम तकरीबन एक जैसा है। एक शादीशुदा जोड़ा है, पत्नी को किसी तीसरे से मोहब्बत हो जाती। पति को जब इसके बारे में पता चलता तो पत्नी के प्रेमी से मिलने जाता। आरोप है कि दोनों के बीच बहस होती, फिर हाथापाई। इसके बाद पत्नी और प्रेमी मिलकर पति को जान से मार देते, शव को बोरे में भरकर जंगल ले जाते, वहां उसे जला देते। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक रिश्ता जिसे कई रीति रिवाजों के बाद हम नाम देते हैं, उसका अंत किसी एक की हत्या के साथ कैसे हो सकता है? अगर कोई अपनी शादी से खुश नहीं है तो उसके अलग होने के न्यायिक प्रावधान है। मेरठ और जयपुर में हुए ऐसे केसेस कई नए सवाल खड़े करते हैं। सवाल यह भी है, क्या इन लोगों को नियम, कानून, कायदे और पुलिस का कोई डर नहीं? आरोपी खुलेआम दिन की रोशनी में बाइक पर किसी के शव को लेकर लोगों की भीड़ के बीच से निकल जा रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। सवाल यह भी है कि ऐसे केसेस में आरोपियों को सजा क्या मिलेगी? अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। इस सब की शुरुआत 15 मार्च दोपहर तकरीबन 4 बजे हुई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक धन्ना लाल सैनी, जो पेशे से सब्जी बेचने का काम करते हैं, जयपुर के लगभग 16 किलोमीटर दूर सांगानेर में परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी गोपाली देवी एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। 15 मार्च को धन्ना लाल घर से कहीं जाने के लिए निकले, लेकिन शाम तक लौटे नहीं। उनका मोबाइल बंद था। 2 दिन बाद 17 मार्च को दोपहर धन्ना लाल के भतीजे देवीलाल ने चाचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। इसके एक दिन पहले ही पुलिस को जयपुर हाईवे के किनारे एक अधजला शव मिला था। पुलिस ने उसकी शिनाख्त देवीलाल से करवाई। शव उसके चाचा धन्ना लाल का था। पुलिस ने बताया कि पहले धन्ना लाल का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है, उसके बाद शव को जलाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने पत्नी गोपाली देवी से भी पूछताछ की। पुलिस को कुछ अब शक होने लगा था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वक्त के पूछताछ के बाद गोपाली देवी ने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धन्ना लाल की हत्या की है। पूरा घटनाक्रम बताया उसने। हालांकि घटनाक्रम समझने से पहले एक शख्स से आपकी पहचान करवा देते हैं, वरना कहानी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाम है दीनदयाल, उस कपड़े की दुकान का मालिक जहां गोपाली देवी नौकरी करती थी। पुलिस पूछताछ में गोपाली देवी ने बताया, मैं 15 साल से दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में हूँ। पति धन्ना लाल को बताया था मैंने कि मैं एक दुकान पर काम करती हूँ। पति सब्जी बेचने का काम करता था। मेरे काम के बारे में पता करने के लिए 15 मार्च शाम 4 बजे वो सांगानेर में कसीदों वाली गली दीनदयाल की दुकान पहुंचा। उसे हम दोनों पर शक था। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया। हमने उसे धोखे से दुकान के ऊपर वाली दूसरी दुकान पर ले गए। वहां उस पर लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार किया, रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद शव को प्लास्टिक के बोरे में डालकर बाइक से रिंग रोड नेवटा पुलिस के नज़दीक भैरूजी मंदिर के पास ले गए। पहचान छिपाने के लिए शव को बोरे समेत पास के जंगल में फेंक कर आग लगा दी। मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में दीनदयाल और गोपाली देवी एक बोरे को बाइक से ले जाते हुए नजर आ रही हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ दिंगद आनंद मामले की जानकारी देते हुए बताते हैं कि आरोपी दीनदयाल गोपाली देवी से 9 साल छोटा है। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोंट करके मौत के घाट उतारा गया। वारदात कहाँ की गई और फिर इन्होंने वहाँ ले जाके जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहां पे हुई है, जहां इनकी बहस हुई, जहां इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मुहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहां उसको डंप किया। जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहां जलाया। मोटरसाइकिल पे उसको ले गए। जिन सवालों का जिक्र हमने शुरू में किया था उनका जवाब मिलना भी बाकी है। इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।